नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का आप लोग का जो है मैथ ये है, यानी आप लोग का जो है टॉपर सीरीज का ये जो है आप लोग का दूसरा डे है। समझ गए, हम आप लोग के लिए जो है टॉपर सीरीज का जो है रखे, उसमें हम आप लोग को जो है टॉपर सीरीज के अंदर में आप लोग को जो हम क्या बताने वाले हैं। तो बाबू 100 जो आप लोग का जो है VBA आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है 100, जो कि आप लोग का जो है 2 नंबर का रहने वाला, समझ गए, इस टॉपर सीरीज के अंदर। और इसके बाद जो आप लोग का जो है 60 जो है वो MVBA आप लोग का जो है वो कि 5 नंबर वाला बताएंगे, समझ गए। तो ये इस टॉपर सीरीज का ये जो आप लोग का दूसरा आज क्लास है, और इसमें हम आप लोग को जो है आज जो है यानी 2 नंबर का जो है 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू? तो 5 जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग जो है प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आए, और आप लोग जो एक कॉपी लेकर के अच्छी तरीके से उसको जो है नोट कर लीजिएगा, समझ गए बाबू। तो चलिए अब हम आप लोग को जो है शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, कितना बार आप लोग से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2020 में और 2013 में फर्स्ट में, सेकेंड में और 2017 में। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग से करा कि उस एपी का क्या करा कि उस एपी का जो 31वां पद ज्ञात कीजिए करे, जिसका 11वां पद कितना हो 38 और जो है 16वां पद कितना हो 73। अब देखिए इस सवाल को आप लोग जो है कैसे हल कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग से बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया अभी तक में। कितना बार? 4 बार, समझ गए। तो देखिए इसको जो है कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए बराबर प्रथम पद, सॉरी 1 मिनट, देखिए माना कि प्रथम पद को हम ए मान लिए, और एक बाबू आप लोग का पता है कि इसमें स्वर्व अंतर आता है, तो स्वर्व अंतर को जो आप लोग जो है वो डी मान ले, समझ गए बाबू। क्या मान ले? डी। अब देखिए हमको जो है 31वां पद का जो है मान निकालना, यानी 31वां पद का जो आप लोग का जो है मान निकालना है। इसमें के बाद 11वां पद कितना दे दिया गया बाबू? 38 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम ए 38 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कितना दे दिया गया है बाबू? तो ये आप लोग को जो है कितना दे दिया, सॉरी A11 दे दिया गया आप लोग का। A11 आप लोग को जो है दे दिया गया 38, तो A11 को बाबू 38। अब यहाँ पे देखिए A16 यानी 16वां पद कितना है बाबू? 73 है। तो हम क्या लिखेंगे? A16 बराबर लिख देंगे बाबू 73। यहाँ तक बाबू आप लोग को समझ में आ गया। देखिए पहले क्या किया, हम पहले मान लिए कि प्रथम पद जो है ए है, और स्वर्व अंतर जो उसको हम क्या मान लिए? डी है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? तो 31वां पद आप लोग को निकालना है। और इसमें जो है 11वां पद कितना दिया गया है बाबू? देखिए 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद 38 है, और 16वां पद कितना है बाबू? तो 16वां पद जो आप लोग का 73 है, सॉरी यहाँ पे 75 लिख दिए। कितना है बाबू? 73 है, समझ गए बाबू। अब इसके बाद देखिए इसको जो है कैसे हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे A11 है, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? A प्लस जो है 10D, ये तो लिख सकते हैं। बराबर में कितना आ गया बाबू? 38। इसको क्या करेंगे हम? समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए A16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो A प्लस में जो है 15D, बराबर में क्या लिख देंगे बाबू? तो ये 73। आप लोग को पता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए A3 लिखते हैं, तो A3 को हम क्या A प्लस में जो है 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तो आप लोग को पता है कि D में से एक घटा करके लिखा जाता है। जैसे आप लोग को इस तरीका से बोले कि A5, तो A5 को हम A प्लस में जो है एक घटा देंगे और D लिख देंगे, यानी A प्लस में जो है 40 लिख सकते हैं। इसी तरीका से हम यहाँ पे किया, इसको हम क्या कर लेंगे? अब समीकरण जो है 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ से A और D का पहले हम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A और D का मान। तो अब देखिए A और D का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये A और ये कट गया। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस में आप लोग का कितना, सॉरी प्लस में 10 है, और ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस में आ गया। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा? तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 10 जाएगा, तो ये बचेगा आप लोग का D, यानी माइनस में 5D। और ये आप लोग को कितना बचेगा बाबू? तो ये आप लोग को जो है माइनस में कितना बचेगा? 35 बचेगा। अब देखिए माइनस और माइनस कट गया। अब तो यानी D बराबर कितना आ गया? ये भी कट गया। तो बाबू D का मान आप लोग का कितना आ गया? 7 आ गया, समझ गए बाबू। तो D का मान आप लोग का कितना आ गया है? 7। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है D का मान कितना आ गया बाबू? 7। अब देखिए अब इसको हम मिटा दे रहा है 1 मिनट। अब D का मान 7 आ गया, तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे
कि डी का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण चाहे एक में चाहे दो में आप लोग जिसमें हो उसमें रख सकते हैं, समझ गए। तो हम रखते हैं, मान लीजिए समीकरण जो है एक में रखने पर, समझ गए बाबू। अब देखिए डी का मान हम क्या किस में रखते हैं, समीकरण एक में रखते हैं। तो समीकरण एक को पहले लिख लेते हैं, क्या क्या है, तो ए प्लस में आप लोग का जो है 10 डी है और बराबर में कितना है बाबू, तो ये आप लोग का बाबू 38 है, सॉरी 38 है। अब देखिए अब ए का, तो ए का मान ए ही रहेगा, प्लस में 10 गुने में डी का मान आप लोग को देखिए बाबू यहाँ पे 7 आ गया, तो डी का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा इस साइड, ये 38। अब देखिए हमको ए प्लस में ये कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा बाबू 38। अब जो इसमें ए का मान बराबर निकालना है, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा बाबू, देखिए ये ए बराबर में ये आप लोग का आ जाएगा 38 और इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा बाबू 70। तो बाबू ए का मान कितना आ जाएगा, सिंपल से आप लोग यहाँ पे देखिए इसमें माइनस में ज़्यादा है, घटा देंगे तो ये कितना बचेगा बाबू 2 बच जाएगा। और जो आप लोग का ये कितना बचेगा बाबू, तो ये बच जाएगा आप लोग का 6 में से 3 गया तो 3, यानी ए का मान जो आप लोग को माइनस में कितना आ गया, यहाँ पे माइनस में, समझ गए बाबू, माइनस में कितना आ गया बाबू, तो माइनस में 32 आ गया। यहाँ यानी डी का ए का मान जो मान निकल के आ गया है वो कितना आ गया बाबू, तो माइनस में 32 आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ए 31 बराबर आप लोग को निकालना है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो प्रश्नानुसार हम ए 31 है तो ए 31 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए ये ए 31 है तो ए 31 को हम ए प्लस में जो है 30 डी, ये तो बाबू आप लोग लिख सकते हैं ए 31 को। अब देखिए सिंपल से आप लोगों को क्या आया है, ए का मान कितना आया है, तो माइनस में 32 और प्लस में ये 30 गुने डी का मान बाबू कितना निकल के आ गया है, तो 7। तो यहाँ पर रख देंगे बाबू 7, समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, माइनस में 32 आ जाएगा और प्लस में ये आ जाएगा आप लोग का 2 से 10। यहाँ पे बाबू आप लोग को लिख दे रहे हैं। तो ये बाबू टोटल कितना आ जाएगा आप लोग बताइए, तो ये आप लोग को घट के आ जाएगा टोटल बाबू 171, कितना आ जाएगा, सॉरी 100 जो बाबू 78 आ गया। यानी ए जो आप लोग का 31 का मान आ गया है वो कितना आ गया बाबू, तो 100 जो है 78 आ गया आंसर। तो ये आप लोग का आ जाएगा ए 31 का मान, समझ गए। तो अब क्या लिख देंगे लास्ट में कि अतः 31वां क्या करा, एपी में 31वां पद बराबर कितना आ गया बाबू, 100 जो है 78, समझ गए बाबू। तो ये था आप लोग का जो ये आज का जो है ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 बार अभी तक में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, समझ गए बाबू। अगर आप लोग को इस वीडियो को अगर बाबू समझने में कोई भी अगर दिक्कत है ना, तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं, समझ गए बाबू। तो आज के लिए ये जो आप लोग का जो ये टॉपर सीरीज का ये चौथा क्लास है। तो बाबू अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू प्लीज वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझ गए बाबू। तो चलिए ये था आप लोग का चौथा 5वां क्वेश्चन है, समझ गए बाबू। तो देखिए कह रहा है कि ये समीकरण आप लोग को 1/x में 1/x-2 बराबर में 3 है और ये x जो है ये 0 और ये 2 के बराबर जो है नहीं है कि मूल्य को ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को जो है इसी बार पूछा गया 2024 में। कब पूछा गया है, 2024 में ये क्वेश्चन आप लोग से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, समझ गए बाबू। हम आप लोग को इसमें जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे वो सभी का आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया रहेगा, समझ गए बाबू। तो देखिए अब इसको जो आप लोग इसको जो है हल कैसे करेंगे सो देखिए पहले जो आप लोग का जो समीकरण दिया गया है, तो क्या दिया गया है बाबू समीकरण सो देखिए। तो आप लोग को देखिए 1/x माइनस में जो 1/में जो है x माइनस में 2 बराबर में ये आप लोग का जो है 3 दिया गया। यहाँ तक बाबू समझ गए आप लोग। अब देखिए अब सिंपल से इसमें क्या करना है, इसको जो है भीम घटाव कर देंगे, समझ गए। तो ये आप लोग का x माइनस में 2 आ जाएगा और बराबर में जो है 3 है उसको 3 का 3 रहने देंगे। अब देखिए अब यहाँ से देखिए x से x कट गया तो ये कितना बच गया बाबू आप लोग का, ऊपर में x माइनस में जो है 2, समझ गए। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, ये आप लोग को माइनस में x आ जाएगा, समझ गए बाबू। यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो है भीम घटाव किया है, बराबर में 3। अब देखिए तो अब ये प्लस में और ये माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया माइनस में 2, इससे और इसमें गुना आ जाएगा तो ये आप लोग का x² और माइनस में जो है ये आप लोग का
2x और बराबर में कितना है बाबू 3 है। समझ गए बाबू। और बट्टा में हम क्या एक जो है लिख सकते हैं बट्टा में। अब देखिए, अब सिंपल सा इसको जो है इससे गुना करेंगे और इससे जो है इसको गुना करेंगे। अब देखिए, इसको जो पहले इसके गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए, तो ये देखिए x² माइनस में 2x और बराबर में कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस में बाबू कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब क्या करेंगे 3 गुने x, तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 3x² माइनस 3 दूना ये आप लोग का 6x आ जाएगा। ये आप लोग का बराबर के उस साइड में इस साइड लाएंगे तो ये बाबू प्लस में आ जाएगा 2 और बराबर में क्या आ जाएगा बाबू, बराबर में आप लोग का 0 आ जाएगा। समझ गए बाबू यहाँ तक आप लोग। तो अब देखिए, अब आप लोग को इसमें आप लोग को मूल ज्ञात करना है। क्या बाबू आप लोग को ज्ञात करना है बाबू, मूल ज्ञात करना है। तो अब देखिए, मूल किससे पहले आप लोग विवेचक भी निकाल सकते हैं। समझ गए। तो अब देखिए, इसमें अगर आप लोग विवेचक निकालेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आप लोग का 3 आ जाएगा। और b बराबर कितना आ जाएगा, तो बाबू -6 और c बराबर आप लोग का 2 आ जाएगा। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए। इसी तरीका से आप लोग यहाँ से आप लोग मूल जब निकालते रहते थे तो पहले विवेचक, तो इसमें a और ये b और c आप लोग इस तरीका से लिखते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे विवेचक, पहले क्या निकालेंगे बाबू, पहले जो है विवेचक यानी d का मान जो है पहले निकालेंगे। अब विवेचक बराबर आप लोग को पता है कि b का स्क्वायर और माइनस में जो है 4ac, ये तो आप लोग को पता है कि विवेचक बराबर में जो है इतना होता है। समझ गए बाबू, विवेचक बराबर में इतना होता है, ये तो आप लोग को पता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, b का मान यहाँ पे क्या है माइनस में 6 है, तो सिंपल सा -6 का जो आप लोग का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a का बाबू मान कितना है, तो बाबू यहाँ पे देखिए a का मान जो है 3 है, तो a का मान आप लोग का 3 आ जाएगा। और बाबू c का मान, तो बाबू c का जो मान है वो कितना है बाबू, तो c का मान आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है। कितना है बाबू, c का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बाबू 2। अब देखिए, अब कितना आ गया, ये आप लोग का आ गया 36 माइनस में देखिए 4 के 12, 12 दूना ये आ गया आप लोग का 24। कितना आ गया बाबू, 24 आ गया। अब जो आप लोग जो है 36 में से जो है 24 घटे तो कितना बच जाएगा, हाँ एकदम से है। देखिए, तो ये आप लोग को कितना बचेगा, 6 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया बाबू, तो 12 बच गया। कितना बच गया बाबू, तो d का जो मान आप लोग का आ गया कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए, d का मान तो आप लोग को पता चल गया कि इतना आ गया। अब देखिए, अब निकालना है मूल बराबर। क्या निकालना है बाबू, मूल बराबर क्या होता है, तो -b प्लस बट्टा माइनस √d और बट्टा में जो आप लोग का 2a। समझ गए बाबू, ये भी होता है। अगर d का मान आप लोग का जो है इसमें रख देंगे अंदर में, ये भी होता है कि -b प्लस बट्टा माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा में 2, ये भी होता है। समझ गए ना। तो अब देखिए, अब सिंपल सा जो है b का स्क्वायर यानी सॉरी -b, तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो बाबू माइनस में 6 है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 6 प्लस बट्टा माइनस यहाँ पे क्या है बाबू अंदर में 12 है। d का मान कितना है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं। बट्टा में 2 गुने a, तो a का मान कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे 3 है। a का मान बाबू कितना है 3 है, गुना हो जाएगा। अब देखिए, तो ये बाबू 6 प्लस माइनस अंदर में ये आ गया 12 और बट्टा में कितना आ गया बाबू, ये आ गया आप लोग का 6। कितना आ गया बाबू, बट्टा में आ गया 6। अब देखिए जरा 12 को अगर हम इसको जो है वर्गमूल करें, कितना करें बाबू, इसको जो है इसमें से वर्गमूल करके निकाले। देखिए 12 को जो है 2 से कर देंगे तो ये आप लोग आ जाएगा 6, फिर 2 से कर देंगे तो 3 और फिर 3 से कर देंगे तो 1। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए। तो देखिए 2 को 2 मिला तो उसको हम 1 को 2 लिखते हैं, 2 को 2 को 1 को 2 और जो बच जाता है उसे अंदर रूट में लिख देते हैं। तो सेम आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना इसी तरीका से। देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए। इसको थोड़ा मिटा दे रहा है। देखिए तो ये आ गया 6 प्लस बट्टा में माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंदर रूट 3 लिख सकते हैं। और बट्टा में क्या लिख सकते हैं बाबू, बट्टा में यहाँ तो 6 है ही, तो बट्टा में 6 लिख देंगे। यहाँ पर बाबू प्लस और माइनस है। अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे बाबू, 2 जो है कॉमन ले लेंगे ऊपर में से, तो 2 जो बाबू कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा 3 और प्लस बट्टा माइनस अंदर रूट 3 और बट्टा में कितना आ जाएगा बाबू 6। यहाँ तक बाबू आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। देखिए अब देखिए अब यहाँ पे 2 से जो है काट देंगे तो ये बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा, तो 3 प्लस बट्टा माइनस अंदर रूट 3 बट्टा में जो है ये 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, समझ गए बाबू। तो प्लस और माइनस को हम जो है अलग अलग कर लेंगे, इसी को जो है एक बार जो है
क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार जो है क्या लिख देंगे, तो माइनस में लिख देंगे। देखिए तो बाबू यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, समझ गए बाबू। तो ये था आप लोग जो है टॉपर सीरीज का यहाँ का जो है 5वां क्वेश्चन, समझ गए बाबू। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है समझने में कोई दिक्कत जो है नहीं हुआ होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2024 में बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया, समझ गए बाबू। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग का 5वां क्वेश्चन का जो है ये 6ठा क्वेश्चन है और इस सेशन का जो आप लोग का ये 3रा क्वेश्चन है, समझ गए बाबू। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को जो है ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल से आप लोग को इसमें जो है शून्यक निकालना है। और ये क्वेश्चन आप लोग से 2 बार पूछा गया अभी तक में, यानी 2020 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, समझ गए बाबू। तो देखिए इसको जो आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, सो देखिए सिंपल से आप लोग का जो है शून्यक निकालना, यानी इसमें x का जो है मान निकालना। अब देखिए अब इसमें जो है क्या पहले दिया गया, सो देखिए लिखेंगे दिया गया है, समझ गए बाबू। ये आप लोग को जो है ये दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बाबू, तो x² माइनस में आप लोग का 2x और माइनस में 8, समझ गए बाबू। ये आप लोग को जो है ये दिया गया। अब इसमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो क्या निकालना बाबू, शून्यक। तो अब देखिए इसमें सिंपल सा गुणनखंड कर देंगे, क्या कर देंगे, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 का पहले क्या करेंगे, लॉसक करेंगे, यानी जो आप लोग का जो है लास्ट में रहता है, अगर यहाँ पे कुछ रहता है तो उसको इसके साथ गुना करके फिर लॉसक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, समझ गए बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा 8 है। तो देखिए अब 8 को जो लॉसक करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 4 और फिर करेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2। अब इसमें क्या करना है, हमको माइनस में यहाँ पे जो है 2 लाना है, माइनस में 2 लाना है जोड़ करके, इसमें जोड़ करके माइनस में 2 लाना है और गुना करके माइनस में जो है 8 लाना है। यही आप लोग को पता होगा कि गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो यानी ये 4 कितना हो जाएगा, अगर -4 और प्लस में ये 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बाबू, माइनस में 2, अगर इसको गुना कर देंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो बाबू आप लोग को पता होगा कि गुणनखंड ऐसे किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे बाबू 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8, समझ गए बाबू। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब इसमें बाबू 2x है तो क्या करेंगे बाबू, एक x कॉमन ले लेंगे और x और माइनस में ये वाला 4 लिख देंगे, समझ गए बाबू। x माइनस में ये 4 आ गया, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो है प्लस है, यहाँ पे क्या है बाबू, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे जो ये 2 जो है ये कॉमन ले लेंगे, तो जो 2 जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस में 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू, x माइनस में 4। यहाँ तक तो बाबू आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसको और इसको जो आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो x प्लस में 2 आ गया और जो है ये जो है x माइनस में 4, समझ गए बाबू। और क्या कर देना बाबू, बराबर में आप लोग को जो है 0 रख देना। क्या लिख देना बाबू, बराबर में जो है 0 रख देंगे। तो देखिए x और प्लस में 2 बराबर में क्या रखेंगे, 0 और x माइनस 4 बराबर में जो है 0। अब जो इसमें x का जो मान आप लोग लिखिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा माइनस में 2, कितना आ जाएगा बाबू, माइनस में 2। और ये x बराबर के जो है उस साइड जाता है, यानी यहाँ जो है माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा 0 के उस साइड, तो ये माइनस में आ जाएगा प्लस में। ये तो आप लोग को पता है, ये प्लस में बराबर के साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए x बराबर आप लोग को आ गया, एक माइनस में आ गया और एक जो है प्लस में 4 आ गया। तो अब सिंपल से आप लोग को शून्यक ही निकालने के लिए कर रहा है, तो सिंपल सा लिख देंगे कि अतः दिया गया समीकरण का शून्यक, बाबू दिया गया समीकरण का शून्यक कितना निकल के आ गया है, तो वो बाबू आप लोग का माइनस में 2 आ गया और 4 आ गया, समझ गए बाबू। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का जो इस सेशन का जो ये 3रा क्वेश्चन, समझ गए। और ये क्वेश्चन भी आप लोग से बोर्ड एग्जाम में 2 बार अभी तक में पूछा गया, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी आप लोग जो है अच्छी तरीका से जो है नोट कर लीजिएगा, समझ गए बाबू। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आप लोग को समझने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को वीडियो बाबू समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बाबू टॉपर सीरीज का ये जो है आप लोग का जो है ये 3रा क्वेश्चन था।
था। समझ गए बाबू। अब बढ़ते इससे हम लोग का जो है ये 7वां क्वेश्चन है और इस का जो है तीसरा क्वेश्चन है। कड़ा क्या, कड़ा कि उस गोला का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इस गोला का जो है अर्धगोला है। क्या कहे बाबू, एक जो है अर्धगोला है जिसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका क्या है बाबू, जिसका व्यास जो है आप लोग का 14 सेंटीमीटर दिया गया। समझ गए। और ये क्वेश्चन आप लोग से जो है 2020 में पूछा गया। देखिए अर्धगोला है तो बाबू इसको जो अर्धगोला को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इस तरीका से, ये आप लोग का पूरा कितना हो गया बाबू, अर्धगोला। और इसका जो बाबू व्यास है वो व्यास कितना है बाबू, तो ये आप लोग का 14 सेंटीमीटर व्यास है। समझ गए बाबू, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे ये अर्धगोला है बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग का अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। समझ गए बाबू। तो अब देखिए तो लिखेंगे कि अर्धगोला बाबू, अर्धगोला का जो है का व्यास बाबू कितना है, तो बाबू व्यास आप लोग का 14 सेंटीमीटर। तो बाबू त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, वो बताए। तो बाबू त्रिज्या बराबर आप लोगों को पता होगा कि व्यास बट्टा में जो है 2 होता है, यानी त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। तो ये आ गया 14 बट्टा में 2। तो बाबू r का जो मान आ गया वो कितना आ गया बाबू, तो ये आ गया है आप लोग का 7 सेंटीमीटर। तो r का मान बाबू कितना आ गया है, तो 7 सेंटीमीटर r का मान आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करा कि जिसका जो है वर्ग ये तो आप लोग हो गया उस अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लिख देंगे क्या, तो प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे बाबू, तो प्रश्न अनुसार ये लिख दे बाबू, अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय बाबू क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है बाबू, तो आप लोग को पता है कि 2πr²। ये तो पता है बाबू कि अर्धगोला का ये आप लोग का जो है वर्ग पृष्ठ। तो सिंपल से आप लोग का 2 का 2 गुने में ये आप लोग का 22 बट्टा में 7 आ जाएगा, गुने r का मान जो है बाबू, r का मान यानी r का स्क्वायर, यानी क्या देख देंगे 7 गुने 7 लिख सकते हैं। तो 1r से तो 1r बाबू कट गया, तो ये बाबू कितना बच गया, ये बाबू 44 गुने में 7। तो अब देखिए कितना बच जाएगा बाबू, 44 गुने में 7 बच गया। अब देखिए 7 चौके 28 का बाबू 8 लिख देंगे, और 7 चौके 28, 28 से 2 कितना बाबू आ गया, तो 30, यानी 308 सेंटीमीटर इसका जो है बाबू टोटल का जो है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। कितना बाबू, 300 जो है 8। समझ गए बाबू। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग से 2020 में पूछा गया है। तो अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू प्लीज वीडियो को एक जरूर लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाबू आज के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोग को इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।